सब लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर के संविधान बचाएंगे देश का और भाजपा को हराएंगे। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा काम करते हैं। अगर हमारे लोगों ने भी काम कर लिया तो हमारे पास मतदाताओं की संख्या उनकी संख्या से अधिक है। गठबंधन बनने से जनता बहुत उत्साहित है। वो चाहती है कि जल्दी चुनाव हो और हम इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। लोगों को टेलीफोन आ रहे हैं, बोले साहब बहुत बढ़िया हुआ। तो हमने भी बढ़िया तो हुआ, वोट भी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, तो बोले साहब वोट भी पड़ेंगे और संतोष को हराएंगे। चुनाव की तैयारी में ये जरूरी है कि कार्यकर्ताओं का जो आपस में समन्वय बने और उनको एक जुट होकर जो चुनाव में लगने का अभियान है। निश्चित तौर पर 2024 का जो परिणाम आएगा गठबंधन के हित में आएगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। नेहरू युवा केंद्र में इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ दोनों ही दलों की बात करें तो दोनों दलों के बड़े नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी से वीरपाल सिंह हो, अताउर रहमान हो, और अगर हम देखें तो सुल्तान बेग हैं, यहाँ पर सुबलेश यादव हैं, और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। और इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, प्रोफेसर अलाउद्दीन हो जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और इसी तरह जो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे प्रेम प्रकाश अग्रवाल, वो भी हैं, और भी बहुत से नेता हैं। और दोनों ही नेताओं की तरफ से ये श्योर किया गया है कि इस चुनाव को बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे। ये चुनाव 2024 का जो होने जा रहा है ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए लड़ा जाएगा, संविधान बचाने की लड़ाई होगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह ऐरन, उनका संबोधन चल रहा है। वो सभी का आभार जता रहे हैं और इस बात की खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी कि दोनों दल एक होने के बाद इस चुनाव को लड़ेंगे, वो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव का आगाज़ उस तरह से नहीं हुआ है क्योंकि अभी कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी रह गया है, लेकिन समाजवादी और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों बहुत ही मजबूती से लड़ेंगी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट फाइनल होना है। कैंडिडेट फाइनल होने के बाद किस तरह का माहौल बनता है वो देखने वाली बात होगी। हमने यहाँ कुछ नेताओं से भी बात की है, हम बताएंगे कि चुनाव को लेकर इन बड़े नेताओं की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति क्या है। आज ये विचार मंथन की बैठक है चुनाव की तैयारी के लिए। चुनाव की तैयारी में ये जरूरी है कि कार्यकर्ताओं का जो आपस में समन्वय बने और उनको एक जुट होकर जो चुनाव में लगने का अभियान है ये वही चल रहा है। और इसके बाद जो पार्टी का संदेश है, जो दोनों पार्टी गठबंधन की दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, तो दोनों पार्टियों की एक गंगा जमनी संस्कृति जो सेकुलर और राष्ट्र असलियत में राष्ट्रवादी जो विचार है, संविधान सम्मत, उस विचारधारा को, उस संदेश को सबको, हमारे जो कार्यकर्ता बड़े बड़े नेता मौजूद हैं उन सबके बीच में चर्चा करना, यही उद्देश्य। जनता तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि इसलिए खिलाफ है कि महंगाई बहुत हो गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और महंगाई इतनी हो गई कि जो 450 का सिलेंडर था वो आज 1100 के पार हो गया। बहुत महंगाई है और लूट इतनी है कि थाने में कोई पिटा हुआ व्यक्ति चला जाए, उसका खून टपकता हो लेकिन बगैर पैसे के उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। यही हाल तहसील का है। तो इसलिए जनता तैयार है और गठबंधन बनने से जनता बहुत उत्साहित है। वो चाहती है कि जल्दी चुनाव हो और हम इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। लेकिन इन मुद्दों पर चुनाव हो नहीं पा रहा है ना, जैसे ना महंगाई पर हो रहा है, ना भ्रष्टाचार पर हो रहा है। एक सिर्फ नारा होता है कि धर्म पे वोट मांगे जाते हैं और लोग उसमें धर्म। देखिए, इस बार का चुनाव बड़ा अजीब है। अभी आप देखिए कि आगरा में राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी दोनों जब इकट्ठे हुए तो सरीसर दिख रहे थे, इतनी भीड़ थी। तो इसलिए जनता का मूड है और जनता इस बार कुछ खामोश सी दिख रही है। और खामोश इसलिए है क्योंकि हमेशा सत्ता के साथ में तो खुलती है, लेकिन डर ऐसा बैठा रखा है। जिस तरह से आज अभी मैंने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक नोटिस पकड़ा दिया सीबीआई ने। अगर आप इनका मुकाबला करेंगे तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये इनकी विंग बन गई हैं। तो बड़े ख़राब हालात हैं और जनता इस मूड में है कि बस चुनाव आए। जिस तरह से पहले माहौल रह चुका है उसी तरह से जाकर खामोशी से
इंडिया गठबंधन को वोट दें और इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। विपाल जी, आज चुनाव का आगाज हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी, बहुत सी बातें यहाँ हुई हैं, लेकिन ज़मीन पर किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी को हराया जा सकता? एक तो हम ये सबके दिमाग से निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी नहीं है। ये तो परिस्थितियों का खेल है। सत्ता में आ गए वो लोग तो सत्ता का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम लोगों की जो बैठक हुई है उसमें बूथ स्तर पर किस तरह से तैयारी हो, बहुत जल्दी बूथ सम्मेलन विधानसभा क्षेत्रों के बुला लिए गए, उनकी तारीखें आज तय हो गई हैं और बूथ लेवल पर हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस के सभी साथी जो वरिष्ठ नेता थे सब यहाँ मौजूद थे और सब लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर के संविधान बचाएंगे देश का और भाजपा को हराएंगे। नहीं, कैसे? जैसे अगर हम देखें तो उनकी तैयारियां और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तैयारियों में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। चाहे उनके देखिए 24 घंटे जो उनके कार्यकर्ता मेहनत करते दिखाई देते हैं, उनके नेता मेहनत करते दिखाई देते हैं। अच्छा एक बात बताओ वसीम भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, वो लोग टीवी पर और अखबारों के अलावा कहाँ नज़र आ रहे हैं? कभी देहात में जाके देखो, किसान दिन भर जग के मेहनत करता है, फिर रात को भी नहीं सोने को मिलता है। सारी गाय उनका खेत खाया जा रही है और अकेला किसान मिल गया तो उनके वो जो साथ में होते हैं वो मार देते हैं। तिराह मची हुई है, कहीं उनका कुछ नहीं है। हम लोग जीतेंगे और भारी संख्या में। किसान पिट रहे हैं, अगर आप बात कर लें तो अब चुनाव आवेगा, लाठी चार्ज हुआ फिर भी भाई चुनाव आवेगा तब पता चलेगा ना। एक बार गलती हो जाती है, आदमी से गलती हो गई, बार बार थोड़ी ही गलती होगी। अब की बार देख लेना। बरेली जीतने के लिए क्या रणनीति होना चाहिए? आपने बहुत चुनाव लड़ा। बरेली जीतने के लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि जीता नहीं। जय प्रवीण हैरन नहीं हराया था उस समय तो हम भी साथ नहीं थे, अब तो हम भी साथ हैं और कांग्रेस भी साथ है तो हम तो हरा ही लेंगे। तो बरेली की भी सीट जीतेगी और आंवला की भी जीतेगी और इनसे बहुत नाराज है पब्लिक। देहात में जाके देखो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा लगभग एक है और सब लोग जानते भी हैं कि दोनों दल की विचारधारा एक है। समाजवाद उनमें भी है और समाजवादी तो है ही है। जहाँ जनता की बात है, जब दोनों नेता एक हो गए तो जनता तो हो ही जाएगी एक, और जनता तो नेताओं के साथ चलती है ना। वो अलग है कि हार जीत में कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं कुछ कम रह जाते हैं, लेकिन जनता एक है और जनता की जो समस्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा तो रही है, घटा नहीं रही है। इसलिए भी जनता भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल को सरकार बनाने का मौका देना चाहती है और वो मौका कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के बगैर कांग्रेस भी अपनी सरकार नहीं बना सकती। ये काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत विचार करके कांग्रेस का साथ देने का काम इसीलिए किया कि दोनों की सोच एक, दोनों के काम एक और दोनों चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो, इसलिए दोनों की ज़रूरत एक साथ है। बरेली में क्या सीन बनता है देख रहे हैं? ऐसा है, बरेली का सीन तो हम सब लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जितने नेता हमारे यहाँ हैं, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा काम करते हैं। अगर हमारे लोगों ने भी काम कर लिया तो हमारे पास मतदाताओं की संख्या उनकी संख्या से अधिक है, तो इसलिए हम लोग जीतेंगे। पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के चुनाव का आगाज, क्या लग रहा है आपको, क्या सीन बनता है? देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो गांव का माहौल है, इस सरकार से लोग नाराज़ हो और गठबंधन की आवश्यकता थी। हम जब गांव में जाते थे तो हमसे कहते थे लोग गठबंधन कर लो जीत जाओ। अब गठबंधन हो गया तो अब हम जा रहे हैं, लोगों को टेलीफोन आ रहे हैं, बोले साहब बहुत बढ़िया हुआ। तो हमने कहा भी बढ़िया तो हुआ, वोट भी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? तो बोले साहब वोट भी पड़ेंगे और संतोष को हराएंगे भी। राज़ी नहीं है चूँकि 8 साल का MP, उसका कोई काम बरेली में नहीं है। कोई एक मेडिकल कॉलेज बनवाया हो, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया हो, एक कोई अच्छा कोई अस्पताल बनवा दिया हो, एक कोई अच्छी सड़क बनवा दी हो, या कोई सा एक ऐसा काम जो जनहित में हो 8 साल के MP साहब ने नहीं बनवाया। इसलिए उनका काम का तो मसला ही नहीं है।
वो तो जानते हैं आप, जो बीजेपी के लोग कभी मोदी के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, इसी नाम पे वोट भी मांगते हैं और यही उनका आधार भी है। लेकिन अब इससे लोग ऊब चुके हैं। वोट में कैसे करते हैं? जैसे अगर मान लीजिए सब लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, वो मुद्दे नहीं होते, हाँ, लेकिन जब धर्म की बात होती है तो फिर एक कैसे? मैंने क्या बताया आपको, अब इन चीज़ों से लोग ऊब गए हैं। अब जैसे राम मंदिर का मसला था, राम मंदिर बना, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया, तो बन गया, बात ख़त्म। अब उसमें कोई मसला ही नहीं है ऐसा जो वोट को ये राम मंदिर के मुद्दे पे वोट को अब ये तब्दील नहीं कर सकते, वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये दूसरी बात, इन्होंने थोड़ी गलती कर दी, और गलती ये कर दी इन्होंने वक्त से पहले इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया। अभी आगे करते चुनाव के नज़दीक, आचार संहिता लगती, उससे थोड़े बहुत दिन पहले अगर कर लेते तो इसका बुखार थोड़ा चढ़ा रहता। अब तो वो जितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ा था उतनी तेज़ी से नीचे उतर गया, बात ख़त्म है। अब मसला असल में है, नौजवान आज परेशान है। गांव के अंदर देखिए आप, हम किसान हैं, अब हम अपना खेत जोतने जा रहे हैं, डीजल के लिए ट्रैक्टर भेज रहे हैं, पता चला कि 2000 में हमारा 20 बीघे खेत नहीं जुत रहा। 2000 में, पहले 500 में जुत जाया करे था। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ट्रैक्टर चला रहे हैं, पंप सेट है, अब पंप सेट में डीजल इतना वो महंगा हो गया कि हमको 1 बीघे में 500 रुपये से ज़्यादा का तो डीजल ही चलाना पड़ रहा है। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, दुखी हैं। आपने देखा देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नफ़रत का माहौल पैदा किया है, इसी नफ़रत को मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और तमाम दलों के साथ ये गठबंधन किया गया है। ये इंडिया गठबंधन इस देश में, इस प्रदेश में और जनपद बरेली में नफ़रत को मिटाने के लिए लोग, आपने देखा मोहब्बत की दुकान लेकर जैसे राहुल गांधी चल रहे हैं, इसको मिटाने के लिए जो गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता और बरेली की खास तौर से जनता निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर जो नफ़रत मिटाने की ये जो हम लोगों की जो एक कोशिश चल रही है, निश्चित तौर पर उठाएगी। और इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो हमारे प्रत्याशी हैं गठबंधन के, प्रवीण सिंह ऐरन को इस बरेली की जनता निश्चित तौर पर जिताएगी। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बूथों पर जाकर